प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ। पूरे देवलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया और विवाह की भव्य तैयारियां शुरू हो गई। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु किसी कारणवश भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब बारात प्रस्थान का समय आया तो सभी देवता सपरिवार वहां उपस्थित हुए, परंतु उन्होंने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर सभी के मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस विषय में भगवान विष्णु से प्रश्न किया। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि उन्होंने तो भगवान शिव को निमंत्रण भेजा था। यदि गणेश जी को आना होता तो वे उनके साथ आ जाते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि गणेश जी का भोजन बहुत अधिक होता है, इसलिए उनके न आने में ही भलाई है। तभी देवताओं ने विचार किया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाए, क्योंकि वे चूहे पर धरती धीरे धीरे चलते हैं और बारात से पीछे रह जाएंगे। यह योजना सभी की उचित लगी। इसी बीच गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए द्वार पर बैठा दिया। जबकि बारात आगे बढ़ गई तभी देवर्षि नारद ने कहा और वहां आए गणेश जी को अकेला बैठ देखकर कारण पूछा। गणेश जी ने अपने अपमान की बात बताई, जिस पर नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि वे अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, जिससे मार्ग खोखला हो जाए और बारात के रथ उसमें फंस जाए। गणेश जी ने ऐसा ही किया। जब बारात उस मार्ग से गुजरी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख प्रयास करने पर भी बाहर नहीं निकले। सभी देवता चिंतित हो गए और कोई उपाय समझ नहीं आया। तब नारद जी ने उन्हें उनकी भूल का एहसास कराया और कहा कि गणेश जी का अपमान ही संकट का कारण है, अतः उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाना ही समाधान है। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन और सम्मान किया गया। तब जाकर रथ के पहिए बाहर निकले, किंतु वे टूट चुके थे। पास ही एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने काम शुरू करने से पहले मन ही मन श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का स्मरण किया और थोड़ी देर में ही सभी पहियों को ठीक कर दिया। उन्होंने देवताओं को समझाया कि किसी भी कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन करना आवश्यक है, अन्यथा कार्य में बाधाएं आती हैं। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी का जय घोष करते हुए बारात को आगे बढ़ाया। अंततः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और सभी देवता सकुशल अपने अपने लोक लौट आए। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है जब माता पार्वती अपने महल में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक ही आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। तभी वहाँ भगवान शिव आए और अंदर जाने लगे, परंतु उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अड़िग रहा। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। तब सभी देवताओं ने शिव जी से विनती की कि वे इस बालक को पुनर्जीवित करें। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो उसका सिर ले आए। उन्हें एक हाथी का शिशु मिला, जिसका सिर लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया गया। इस प्रकार वह बालक पुनर्जीवित हो उठा। तब भगवान शिव ने
उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सभी देवताओं में प्रथम पूजे जाओगे और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे पूजन के बिना नहीं होगी। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना करना चाहते थे तब उन्होंने गणेश जी को लेखक बनने के लिए कहा। गणेश जी ने अपनी शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा। प्रिय भक्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।